पिछले कुछ समय से भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहुंच लगातार बौद्ध देशों तक हो रही है। हाल ही में थेरवाद बौद्ध परंपरा को विस्तार देने के प्रयास में ताइवान के लोग बीएचयू पहुंचे थे। अब उनके जाते ही थाईलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल बीएचयू पहुंच चुका है। जी हां, थाईलैंड के 138 साल पुराने विश्वविद्यालय के लोग बीएचयू पहुंचे और इसके गठजोड़ से बौद्ध परंपरा का वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड के 138 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ बीएचयू के उस समझौते के बारे में बताऊंगी जिसमें विश्व भर में बौद्ध परंपरा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू और थाईलैंड के महाचुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय यानी कि एमसीयू के बीच जल्द ही बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में एक बड़ा शैक्षणिक समझौता होने जा रहा है। ये साझेदारी भारत और थाईलैंड के बीच बौद्ध संस्कृति, दर्शन और शिक्षा को नई दिशा देने की ओर एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। थाईलैंड का ये विश्वविद्यालय साल 1887 में राजा महाचुलालोंगकोर्न यानी कि राम पंचम द्वारा स्थापित किया गया था और इसे आज भी बौद्ध शिक्षा, शोध और विपश्यना साधन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में गिना जाता है। हाल ही में एमसीयू का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल बीएचयू के कला संकाय के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग पहुंचा, जहां दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच पाली भाषा और थेरवाद बौद्ध परंपरा के जरिए मौजूद गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की गई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अनुसंधान, शिक्षक एवं छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त सम्मेलन और अनुवाद कार्यों के जरिए इन संबंधों को और मजबूत किया जाए। इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि थाईलैंड से आए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एमसीयू के बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रमुख डॉक्टर फरमाह युत्थान सिरिवान ने किया था। उनके साथ यूनिवर्सिटी के और भी दिग्गज लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वहीं बीएचयू के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार यादव ने थाई प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और एमसीयू द्वारा बौद्ध दर्शन और विपश्यना साधन के संरक्षण में निभाई जा रही भूमिका की दिल खोलकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी वैश्विक बौद्ध अध्ययन को नई दिशा देने का काम करेगी और भारत थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक सेतु को और मजबूत बनाएगी। इस मौके पर डॉक्टर बुद्ध घोष और इस विभाग के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। दोनों दिग्गज यूनिवर्सिटीज के बीच हुई इस चर्चा में दोनों देशों के बौद्ध परंपराओं की समानता, ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक युग में बौद्ध दर्शन के महत्व पर विस्तार से विचार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के इन यूनिवर्सिटीज के बीच जल्द ही एक एमओयू पर साइन होने वाला है। इस एमओयू के तहत दोनों विश्वविद्यालय मिलकर संयुक्त शोध परियोजनाएं, प्रोफेसर एवं छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य केवल शैक्षणिक सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बौद्ध विचारधारा और थेरवाद परंपरा को विश्व स्तर पर बढ़ावा भी देने का काम करेगा। बीएचयू के बौद्ध अध्ययन विभाग की समृद्ध परंपरा और एमसीयू के 138 साल पुराने अनुभव का मेल न केवल दोनों संस्थानों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि ये बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस संयोग के जरिए भारत और थाईलैंड के बीच न केवल शैक्षणिक रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और पाली भाषा की विरासत को भी नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।